नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इन्फोसिस के बारे में, जहां पर कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग रिजल्ट एंड साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। उसके अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन को लेकर के भी अपडेट आया। तो इन सभी चीजों का भी हम लोग डिटेल वे में चेक करने वाले हैं, जैसे कैसा कंपनी का रिजल्ट आया है और कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, क्या रिकॉर्डेड है, इन सभी चीजों को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर इन्फोसिस का आज का क्लोजिंग प्राइस है 1974 का 2.84% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिविडेंड पार्ट। कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है देख सकते हैं। कंपनी ने 21 रुपीज 21 रुपया प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया 29 अक्टूबर 2024 का। देख सकते हैं रिकॉर्डेड है एंड इस डिविडेंड का पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो 8 नवंबर 2024 तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट है 29 अक्टूबर रिकॉर्डेड एंड डिविडेंड का अमाउंट है 21 रुपीज। साथ ही साथ कंपनी ने मर्जर ऑफ सब्सिडीज को भी लेकर के अपडेट दिया है। यहाँ पर मर्जर हम लोग चेक करेंगे कि मर्जर क्यों किया जा रहा है, इनको इसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग एक्विजिशन को लेकर के। उन्होंने अप्रूव किया, देख सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ ब्लिस्ट 24893 एससी को उन्होंने अप्रूव किया है। तो किस मर्जर का साइज क्या है, इन सभी चीजों को भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज मर्जर, यहाँ पर कंपनी का नाम बताया जा रहा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अमालगमेशन ऑफ मर्जर है, तो वोंग डूडी है। आउटबॉक्स सिस्टम, ब्लू एकॉन, कैलिडोस्कोप एनिमेशन एंड ट्रांसफर कंपनी कौन है, तो इन्फोसिस नोवा होल्डिंग यहाँ पर ये बताया जा रहा है। सो यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है। उसके अलावा है डब्ल्यू डी जो है, दैट इज वोंग डूडी इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड एंड सिंपली बी ए कैलिडोस्कोप आर होली ओन सब्सिडरीज ऑफ नोवा। तो ये अपडेट आ रहा है जहां पर इन सभी का मर्जर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मर्जर क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, टू एनेबल सिनर्जीज ऑफ ऑपरेशन टू रैशनलाइज द लीगल एंटिटीज, इसलिए यहाँ पर मर्जर किया जा रहा है। यहाँ मर्जर के पीछे रीजन बताया गया है। उसके अलावा है तो कैश कंसिडरेशन होगा या कैसे होगा, तो बोथ ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी जो होता है, जो कि होली ओन सब्सिडरी है इन्फोसिस लिमिटेड का है, देयर इज नो कैश कंसिडरेशन और इश्यू ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व अंडर द स्कीम ऑफ मर्जर। यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैश कंसिडरेशन या फिर यहाँ पर ये शेयर स्वैप रेशियो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। ये पहला है। दूसरा एक्विजिशन, यहाँ पर देखिए एक्विजिशन किसको एक्वायर करी है, तो कंपनी का नाम बताया जा रहा है ब्लिट्स 24893 एसई और एक्वायर्ड कौन है, तो इन्फोसिस सिंगापुर, जो कि होली ओन सब्सिडरी है इन्फोसिस की। एंड यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो एक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन के पर्पस से एक्वायर किया जा रहा है। साइज क्या है, तो यूरो में है 1,35,000 इंक्लूडिंग कैश है। परसेंटेज होल्डिंग क्या रहेगा, तो 100% यहाँ पर परसेंटेज होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का रिजल्ट को जरा चेक करेंगे। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने में कंपैरिजन जो होगा दैट वुड बी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में। ये 2023 लास्ट ईयर का रिजल्ट है। कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया है, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। तो सबसे पहला चीज हम लोग चेक करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आया है, तो 40,986 का भी बताया जा रहा है। लास्ट ईयर था 38,994, देख सकते हैं। तो ईयरली बेसिस में अच्छा खासा उछाल है 5% का। क्वार्टरली बेसिस में 39,315 से बढ़ करके 40,986 का है, यहाँ भी 4% का उछाल है। तो यहाँ पर रेवेन्यू में 5 साल दर साल ईयरली बेसिस में 5% का, क्वार्टरली बेसिस में 4% का। अब देखिए इसमें अदर इनकम को जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम 41,698 का भी बताया जा रहा है। लास्ट ईयर था 39,626। तो साल दर साल ईयरली बेसिस में उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में भी 40,000 से बढ़कर के 41,698 है। यहाँ भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इस इनकम को जनरेट करने में कितना खर्च हुआ, एक्सपेंस क्या है, तो 32,445 का भी बताया जा रहा है। लास्ट ईयर था 30,858, यानी एक्सपेंस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, यानी खर्च में। अब एक क्वार्टरली बेसिस में 31,132 से बढ़कर के 32,445, यानी एक्सपेंस अभी तक का हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। अब है इस इनकम को एक्सपेंस से माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 9,253 का भी बताया जा रहा है। लास्ट ईयर था 8,768, देख सकते हैं अच्छा खासा उछाल है ईयरली बेसिस में। एंड क्वार्टरली बेसिस में 9,021 से बढ़कर के 9,253 हो गया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है। टैक्स को माइनस कर दीजिए तो टैक्स माइनस करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,516 का भी बताया जा रहा है। लास्ट ईयर था 6,215, देख सकते हैं साल दर साल में अच्छा खासा उछाल है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 6,374 से बढ़कर के 6,516 हो गया। तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। कितना परसेंटेज के टर्म में, ईयरली बेसिस में 5% का, क्वार्टरली बेसिस में 2% का नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ईपीएस को चेक करेंगे तो 15.7 का भी बताया जा रहा है। लास्ट ईयर था 15.01। तो साल दर साल में ईपीएस में भी उछाल है एंड क्वार्टरली बेसिस में 15.38 से बढ़कर के 15.71 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में उछाल है। तो रिजल्ट जो रहता है वो शानदार अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये रिजल्ट ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट किया कि नहीं किया। तो चलिए जरा चेक कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने अनुमान लगाया था जो कि देखिए सबसे पहला चीज रेवेन्यू को चेक करेंगे तो 40,857 का अनुमान लगाया गया था।
तो चलिए चेक कर लेते हैं 40,857 आया कि नहीं आया। 40,857, तो 40,986 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 40,986 रेवेन्यू आया, तो यानी कि रेवेन्यू के मामले में मीट किया है। अब चेक कर लेते हैं प्रॉफिट के मामले में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,769 का यहाँ पर बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड था, इतना आना चाहिए था, तो क्या इतना आया? तो जरा चेक कर लेते हैं, तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,516 आया, 6,516 आया है, यानी कि ये मीट नहीं किया है, प्रॉफिट के मामले में मीट नहीं किया है। सो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, ये बताया जा रहा है, देख सकते हैं Q2 नेट प्रॉफिट राइसेस टू 6,506, मिसेस एस्टिमेट, एस्टिमेट को मिस किया है, लेकिन अच्छी चीज क्या है, गाइडेंस को रेस किया गया, फर्दर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है। कंपनी रेट्स इज फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस टू 3.75 to 4.5%, टॉपिंग अप ऑन सरप्राइज हाइक टू 3 to 4% अनाउंस इन जुलाई। तो एक गाइडेंस में तो अच्छी खासी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रही है, रेस किया गया, लेकिन एक ही चीज नेगेटिव आ गया, वो है कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मिस किया है, एस्टिमेट जो लगाया गया था उसको मिस किया है। सो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है। अब ये देखने की बात है कि कल के दिन में यहाँ पर क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा इन्फोसिस को लेकर के। ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग इन्फोसिस क्वार्टरली रिजल्ट एंड डिविडेंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।